नमस्कार दोस्तों, ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों, आज अपना जो टॉपिक है वो है कंप्यूटर का बेहतरीन जो ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो देखिए दोस्तों, ये जो टॉपिक है अपना जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, जैसे 4th ग्रेड का एग्ज़ाम होगा सितंबर में, 4th ग्रेड के एग्ज़ाम के लिए उपयोगी। फिर आप देख सकते हैं अभी जो मई में पटवारी का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए भी ये टॉपिक बहुत ही शानदार है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो देखिए, इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। कंप्लीट आज कंप्यूटर का जो ओवरव्यू ऑफ, तो ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर सिस्टम का कंप्लीट जानेंगे। उसके बाद रेगुलर इस तरीके से जितने भी कंटेंट जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो हम कवर करेंगे। देखिए, तो आज अब कंप्लीट टॉपिक्स पढ़ते हैं। देखिए, व्हाट इज़ योर कंप्यूटर सिस्टम, मतलब यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो देख सकते हैं यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम जो है, एक कंप्यूटर सिस्टम इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो देखिए, आपको यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, कंप्यूटर जो सिस्टम जो होता है, कंप्यूटर सिस्टम जो होता है वो किससे मिलके बना हुआ होता है, वो आपको ध्यान रखना है। हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर से मिलके जो बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटर बोलते हैं। ओके, तो हार्डवेयर की बात की, जिससे आप टच कर सकते हो उसे हम हार्डवेयर कहते हैं, और जिसमें आप वर्क करते हो उसे हम क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो कंप्यूटर सिस्टम जो है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का एक संयोजन है जो मिलकर डेटा को प्रोसेस करता है और कार्य को पूरा करता है। सेकेंड कंपोनेंट की बात करें कंप्यूटर सिस्टम में, जो सबसे पहला जो कंपोनेंट आता है अपना हार्डवेयर के अंदर। तो हार्डवेयर की बात करें तो देखिए, अभी यहाँ पे हम हार्डवेयर की बात करते हैं। तो हार्डवेयर क्या था, जिसे आप टच कर सकते हैं फिजिकल रूप से, जिसे हम टच किया जाता है, फिजिकली जो टच किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे हार्डवेयर बोलते हैं। जैसे हार्डवेयर के अंदर जो डिवाइसेस होते हैं, वो डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं वो आपको ध्यान रखना है। हार्डवेयर के अंदर जो डिवाइस आता है वो आता है एक इनपुट यूनिट, फिर आपको ध्यान रखना है एक आउटपुट यूनिट, और फिर एक ध्यान रखना है सीपीयू। तीन टाइप के यहाँ पे क्या होता है, हार्डवेयर होता है। एक हो गया आपने इनपुट, आउटपुट और सीपीयू। तो हार्डवेयर का मतलब फिजिकल कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर आर कॉल्ड हार्डवेयर, जिसे इंक्लूड उसके अंदर शामिल है जैसे सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर और एटीसी। तो हार्डवेयर आप भौतिक जो घटक जो होते हैं हार्डवेयर कहते हैं, जिसके अंदर सीपीयू वगैरह जो भी आते हैं ये सारे हार्डवेयर कहलाते हैं। एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई इनपुट यूनिट कौन सा होता है, और फिर यहाँ पे आपको पूछा जाता है आउटपुट यूनिट कौन सा होता है, वो आपको बताना है। ओके, तो यहाँ इनपुट और आउटपुट यूनिट के बारे में जैसे ही आपको पूछे तो आपको ध्यान रखना है। इनपुट यूनिट का मतलब जो इन्फॉर्मेशन अंदर जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, इनपुट डिवाइस। जो इन्फॉर्मेशन बाहर आते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, आउटपुट डिवाइस। जैसे आपको यहाँ पे एग्जाम में पूछा माउस, जैसे आज माउस से आप कुछ भी काम करते हो तो जो भी प्रोसेस होती है वो अंदर होती है, इसलिए ये एक इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर से आउटपुट बाहर आएगा, इसलिए ये प्रिंटर जो हो गया कौन सा डिवाइस हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे सॉफ्टवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर रेफर टू द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन दैट टेल द हार्डवेयर व्हाट डू। मतलब यहाँ पे कह रहा है प्रोग्राम या निर्देशों को हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं, जो हार्डवेयर को बताते हैं किस तरीके से काम करना है। जैसे उदाहरण के लिए सॉफ्टवेयर की बात करें, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये सारे जो होते हैं सॉफ्टवेयर होते हैं। चलो देखते हैं आगे टाइप ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो देखिए, टाइप ऑफ कंप्यूटर सिस्टम की जब बात करें तो कंप्यूटर सिस्टम में आप देख सकते हो ये आ गए। और टाइप ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की बात करें, वो सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं आपको ध्यान रखना है। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और एक होता है यहाँ पे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर तीन टाइप हो गए। और सबसे पहली बात करें हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आता है ओएस। क्या आता है, ओएस। मतलब यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर मैनेज द हार्डवेयर एंड अलाउ द कंप्यूटर फंक्शन। मतलब यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का प्रबंधन करता है और कंप्यूटर कार्य को करने की अनुमति जो देता है वो कौन देता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसके अंदर क्या आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की जब बात करें एग्जाम में पूछ लेता है ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं, वो आपको ध्यान रखना है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो सबसे पहले विंडोज़ की बात करें, ये विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे विंडोज़ 1995, विंडोज़ 1998, विंडोज़ 2000, विंडो एक्सपी, विंडो विस्टा, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 8.1, विंडो 10, विंडो 11। लेटेस्ट की बात करें कौन सा हो गया, विंडो 11 हो गया। इसी तरीके से और ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें जैसे लाइनक्स, उबंटू,
ओके, यहाँ पे आप लाइनक्स, उबंटू, मैक, ये सारे जो होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। ओके, और फिर आता है नेक्स्ट अपना ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो यूज़र जो वर्क करता है उसे हम क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर सबसे ज़्यादा जो यूज होने वाला जो है MS ऑफिस को क्या बोलेंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलेंगे। ओके, चलो नेक्स्ट प्रोसेस देखिए। यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क फॉर द यूज़र द्वारा जो स्पेसिफिक टास्क जो यूज किया जाता है उसे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं, जिसके अंदर वर्ड प्रोसेसर, ब्राउज़र मतलब जैसे आप गूगल क्रोम जो यूज करते हो वो एक क्या कहलाता है, ब्राउज़र कहलाता है। ओके, चलो नेक्स्ट CPU की फुल फॉर्म पूछे, ध्यान रखें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्लीट जो प्रोसेस का जो काम होता है वो किसका होता है, CPU का। तो द CPU इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ध्यान रखें CPU जो होता है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है। इट प्रोसेस इंस्ट्रक्शन, परफॉर्म कैलकुलेशन एंड मैनेज द डेटा फ्लो विद इन सिस्टम के अंदर जो भी डेटा फ्लो होता है, परफॉर्म कैलकुलेशन वगैरह करना, ये सभी काम जो होता है वो CPU के द्वारा किया जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। मेमोरी, फिर कंप्यूटर में ओवरव्यू के अंदर मेमोरी इंपॉर्टेंट है। मेमोरी जो होती है कंप्यूटर की, कम्प्लीटली आपको ध्यान रखना है, दो टाइप की मेमोरी मिलेगी। तो एक सबसे पहली जो मेमोरी होती है जिसका नाम ध्यान रखना है वो है प्राइमरी मेमोरी, और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी की बात करें तो इसमें ओनली 4 प्रोसेस होती है, और इसमें क्या होता है, यहाँ पे डेटा सेव, कुछ भी अधिक मात्रा में जो डेटा जो सेव किया जाता है परमानेंट के रूप में, वो सेकेंडरी मेमोरी के अंदर होता है। तो प्राइमरी मेमोरी एक मुख्य स्मृति मेमोरी, जिसके अंदर क्या आती है, रैम एक मेमोरी आ जाती है इसके अंदर। रैम की फुल फॉर्म पूछे तो रैंडम एक्सेस मेमोरी याद रखना है, जो क्या होती है, एक टेम्पररी मेमोरी होती है। ओके, टेम्पररी स्टोरेज होता है जिसमें डेटा टेम्पररी रहेगा। यदि परमानेंट की बात करें, जब परमानेंट की बात हुई, परमानेंट के लिए किसका यूज किया जाता है, सेकेंडरी मेमोरी का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे रैम की बात करें, देखिए यहाँ रैम जो है शामिल है, जो अस्थायी रूप से डेटा को और निर्देशों को स्टोर करता है, जो CPU द्वारा प्रयोग किए जा रहे हो। चलो नेक्स्ट, सेकेंडरी मेमोरी की अभी बात की थी, जिसके अंदर कम्प्लीटली परमानेंट डेटा सेव रहता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, परमानेंट स्टोरेज के लिए सेकेंडरी मेमोरी यूज की जाती है। फिर यहाँ पे एक हार्ड डिस्क और SSD के बारे में पूछा है। हार्ड डिस्क जो होता है एक स्लो मेमोरी, ध्यान रखें स्लो स्टोरेज होता है। SSD जो होता है डेटा स्टोरेज जो होता है इसमें फास्ट होता है, ये ध्यान रखना है। फिर आता है इनपुट डिवाइसेस मतलब जो इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर के अंदर जाती है उसे इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। इनपुट डिवाइस का कुछ भी पूछ ले, जैसे कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, माउस हो गया, स्कैनर हो गया। स्कैनर की बात करें जिसके अंदर OCR है, OMR है, MICR है, VCR है, ये सभी जो स्कैनर जो होते हैं इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। ओके, इसी तरीके से जॉयस्टिक ध्यान रखना है आपको। जॉयस्टिक एग्जाम में पूछ लेता है, जो गेम के लिए यूज किया जाता है, गेम खेलने के लिए जॉयस्टिक का यूज किया जाता है। और इनपुट डिवाइस के अंदर बात करें, डिजिटल कैमरा हो गया, डिजिटल कैमरा, तो ये डिजिटल कैमरा भी एक इनपुट डिवाइस के अंदर आता है। फिर यहाँ पे इनपुट डिवाइस और पूछ लेता है, ध्यान रखें, वेब कैम जो लैपटॉप में यूज होता है, किस में यूज होता है, लैपटॉप के अंदर वेब कैम यूज होता है। और यहाँ पे ध्यान रखना है टच स्क्रीन, टच पैड, ये सारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं। चलो 7 नंबर पॉइंट देखिए, आउटपुट डिवाइस की बात करें। आउटपुट डिवाइस का मतलब ध्यान रखना, जो इन्फॉर्मेशन जो बाहर आती है कंप्यूटर से, जो इन्फॉर्मेशन हम बाहर डिस्प्ले के रूप में हम जो देखते हैं, बाहर इन्फॉर्मेशन जो भी आउट जो इन्फॉर्मेशन होती है उसे हम क्या बोलते हैं, आउटपुट डिवाइसेस। तो जैसे इसके अंदर जो आता है, कौन कौन सा आता है, एक मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्पीकर है, यहाँ पे 3 दे रखे हैं, और आपको चौथा ध्यान रखना है जैसे प्लॉटर। ओके, एग्जाम में पूछ लेता है प्लॉटर के बारे में ध्यान रखें। देखो मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर और ये प्लॉटर। फिर आता है यहाँ पे आउटपुट डिवाइस के अंदर आपको ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा जो यूज होने वाला अपना प्रिंटर, ओके, मॉनिटर हो गया, स्पीकर हो गया, प्लॉटर हो गया। फिर यहाँ पे प्लॉटर जो होता है ये वेक्टर ग्राफिक्स के लिए यूज होता है, वेक्टर ग्राफिक्स, ये ध्यान रखना है। यदि आपको पूछ ले नक्शे वगैरह प्रिंट करना हो तो किसका यूज किया जाता है, प्लॉटर मशीन का यूज किया जाता है। ओके, चलो नेक्स्ट बात करें टाइप ऑफ कंप्यूटर्स, जो कंप्यूटर के प्रकार जो है कौन कौन से हैं।
तो पर्सनल कंप्यूटर होता है। फिर जो पर्सनल कंप्यूटर जो होता है तो यूज़ इनेबल फॉर पर्सनल टास्क द लाइक ए डेस्कटॉप एंड लैपटॉप जो होते हैं ये पर्सनल कंप्यूटर कहलाता है। यदि एग्जाम में पूछ ले लार्ज स्केल डेटा प्रोसेसिंग लाइक वेदर फोरकास्टिंग के लिए किस कंप्यूटर का यूज किया जाता है, सुपर कंप्यूटर का यूज किया जाता है, ये ध्यान रखना है यहाँ पे। नेक्स्ट बात करें मेन फ्रेम कंप्यूटर, एग्जाम में पूछ लेता है मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है। लार्ज कंप्यूटर यूज लार्ज ऑर्गेनाइजेशन जो क्रिटिकल टास्क मैनेजिंग डेटाबेस, यदि डेटाबेस के लिए जो यूज किया जाता है वो कौन सा कंप्यूटर हो गया यहाँ पे आपको ध्यान रखना है मेन फ्रेम। और कंप्यूटर की जैसे ही बात होती है तो कंप्यूटर के कौन कौन से टाइप थे वो आपको ध्यान रखने के लिए याद रखें। सबसे पहले ध्यान रखना है यहाँ पे माइक्रो कंप्यूटर होता है, एक मिनी कंप्यूटर होता है, एक मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है और एक सुपर कंप्यूटर होता है। ओके, सुपर कंप्यूटर। यदि पूछ लेते हैं मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर कौन सा है, मोस्ट पावरफुल की बात करें तो वो कंप्यूटर कौन सा हो गया यहाँ पे मेन फ्रेम। फिर देखिए अभी हमने जो ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा था कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या यूज़ होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, ध्यान रखें, सॉफ्टवेयर दैट मैनेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज, इट एक्ट एन इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड कंप्यूटर। यूज़र और कंप्यूटर के बीच में जो इंटरफेस जो प्रदान करता है वो कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे GUI ऑपरेटिंग सिस्टम होता है एक, और एक होता है CUI ऑपरेटिंग सिस्टम। यदि आप बात करें यहाँ पे GUI की, ध्यान रखें GUI जो होता है ये ग्राफिकल होता है। क्या होता है ये, ग्राफिकल। और यहाँ CUI की बात करें तो ये होता है एक कैरेक्टर। मतलब यहाँ पे इसमें टेक्स्ट बेस काम होगा, इसमें ग्राफिक्स बेस काम होगा। ओके, यहाँ पे एग्जाम में पूछ लेता है कि कौन सा ग्राफिकल बेस है और कौन सा CUI बेस है। CUI में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की जो लिस्ट है वो ध्यान रखनी है। CUI के अंदर जो आता है, एक आता है यूनिक्स, कौन कौन से ध्यान रखना है, एक तो आता है यहाँ पे यूनिक्स। देखो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका नाम है यूनिक्स, और एक ध्यान रखना है डॉस। जो विंडोज 7, विंडो 8, विंडो 10 जो है वो GUI ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आते हैं, जो ग्राफिकल डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं सारे। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, क्या कह रहा है ध्यान से देखिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम वो सॉफ्टवेयर हैं जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन करता है और उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच एक इंटरफेस प्रदान करता है, उससे हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की जैसे मैंने अभी बात की थी, कितने टाइप के थे, 2 टाइप के। कौन कौन से, एक GUI ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, एक हो गया CUI ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके अंदर यूनिक्स और आपको डॉस के बारे में ध्यान रखना था। डॉस के बारे में पूछ लेता है, इसकी फुल फॉर्म पूछ ले तो ध्यान रखें, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दोस्तों ये था कंप्यूटर का ओवरव्यू से रिलेटेड सारे कंप्लीट टॉपिक्स। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।